बैठे रहो, बैठे रहो, बैठे रहो। मेहकर में AIMIM का प्रचार यहाँ पर चल रहा है। औरंगाबाद से समीर साजिद बिल्डर यहाँ पर प्रचार के लिए आए हुए हैं। अब हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे, क्या एमआईएम यहाँ पर किस तरीके से मजबूत है। सर, सवाल तो सीधा ये है, क्या AIMIM नारों से अपना वोट मांगेगी, नारे तकबीर से मांगेगी, तेरा मेरा रिश्ता, क्या इस तरीके के नारों से वोट मांगेगी एमआईएम? साहब, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन वोट मांगती है बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब के नाम के ऊपर, मेरा सदर इम्तियाज जलील साहब के नाम के ऊपर, और मेहकर के अंदर, बुढ़ाना के अंदर जो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के नुमाइंदे पिछले 5-6 साल से लगातार मेहनत कर रहे हैं, इन मुद्दों के ऊपर हम वोट मांगते हैं साहब। अच्छा, मुझे एक बात बताइए, आपका दौरा चल रहा है मेहकर, मलकापुर और भी आगे आप एरिया में चल रहे हैं, कैसा आपका रिस्पॉन्स है? भाई आपको देखिए रिस्पॉन्स कैसा है। अल्हम्दुलिल्लाह आवाम मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के साथ है, इम्तियाज जलील साहब के साथ है, पूरी आवाम जो है। आप लोनार के अंदर भी देखिए मजलिस का वहाँ पर नगर अध्यक्ष का कैंडिडेट है, नगर सेवक है। मेहकर के अंदर भी ये आवाम का रिस्पॉन्स आपको दिखाई दे रहा होगा। ये रिस्पॉन्स ही आपके सवाल का जवाब है। अच्छा सर, एक बात मुझे बताइए, कांग्रेस, राष्ट्रवादी कांग्रेस का ऊपर आप सीधे निशाना बोल रहे हैं, आपको क्या लगता है, क्या मुस्लिम कैंडिडेट देने के बाद में आपको नहीं लगता कि वोटों का बंटवारा यहाँ पर होता है? अजीत पवार किसके साथ है? बीजेपी के। तो मुसलमान बीजेपी को वोट दे सकता क्या? हाँ, मुसलमान हरगिज बीजेपी को वोट नहीं दे सकता साहब। और किस कांग्रेस की बात कर रहे हैं आप? उस कांग्रेस की बात कर रहे हैं जिसने महाराष्ट्र के अंदर 48 में से एक भी MP चुनकर नहीं लेके आए, कितने MLA चुनकर लेके आई कांग्रेस में साहब। कांग्रेस मुसलमानों का भला नहीं करती है, कांग्रेस सिर्फ मुसलमानों के वोटों का इस्तेमाल करती है, और ये बात अब आवाम भी समझने लगी है। कितने सीटें लगभग आप ला रहे हैं? बुल्ढाना और मेहकर, और अगर यहाँ देखो तो आपके बाजू तो खड़े जाकिर साहब को जिम्मेदारी दी गई है, यहाँ पर कितने सीटें लगभग आप जीत रहे हैं? पूरे महाराष्ट्र में इंशाल्लाह 200 से ज्यादा सीट मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जीतने वाली है, और 20 से ज्यादा नगर अध्यक्ष हमारे चुन के आने वाले। क्या तैयारियां हैं? क्या ये जो हमें इलेक्शन देखूं तो क्या मैं ये समझूं कि ये इलेक्शन आने वाले MP इलेक्शन या विधानसभा के लिए तैयार है? ये इलेक्शन जो है तो इम्तियाज जलील साहब ने पिछले 10 साल से मेहनतें की है, आपको उसका सिला मिलने वाला है आने वाली 3 तारीख को। जिस तरीके से इम्तियाज जलील साहब की क़यादत में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन चमकी है, उसका आप रिजल्ट देखेंगे आने वाली 3 तारीख को। कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आपको जिम्मेदारी है यहाँ की। अल्हम्दुलिल्लाह, पूरे बुल्ढाना में घाट के ऊपर और घाट के नीचे नौजवानों तो छोड़ो, बुजुर्गों में एक जलवा दिख रहा है मजलिस का। और इतने सालों से जो कांग्रेस ने हुकूमत की इधर और मुसलमानों के प्रश्नों से दूर रहने का काम की, उसकी बदौलत आज कांग्रेस को यहाँ पर वोटर नकार रहा है, और मजलिस बड़े बड़े पैमाने में कामयाब होकर यहाँ से आएंगी। आपको यहाँ की जिम्मेदारी है, जैसे समीर भाई ने बताया कि यहाँ की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, कैसे हैंडल कर रहे हैं आप यहाँ के एरिया? यहाँ का कल से हमने यहाँ से प्रचार चालू किया है। कल घाट के नीचे थे, अभी घाट के ऊपर है, और हर एक जगह पे पद यात्रा और सभाएं हो रही है। और जो पब्लिक का रिस्पॉन्स है उससे ऐसा लग रहा है कि मजलिस का आज ही उम्मीदवारों का निकाल लग चुका है। टक्कर, कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। कांटे की टक्कर नहीं, कुछ वोट काटने के लिए पार्टी आई है। जैसा आप बता रहे हैं कि अजीत पवार की पार्टी को बीजेपी खड़ी कर रही है, तो मैं ये पूछना चाहता हूँ कि अजीत दादा ने बताए थे कि दादा क्या हुआ तुम्हारा वादा? आप बोले थे जब तक कि अजीत पवार ये सरकार में है तो मुसलमानों तुम्हारे बाल को धक्का लगेगा नहीं, बल्कि हमारे एक बच्चा सुलेमान पर जामनेर में मॉब लिंचिंग कराई गई, तो हमारे के एक बच्चे को धक्का लगा नहीं, और उसमें आप हमको इंसाफ देने में फेल हो चुके हैं, क्योंकि जितने आरोपी थी सबकी जमानत हुई, क्योंकि हमारा पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ चार्जशीट दाखिल कर नहीं सका 90 दिन के अंदर। तो हम दादा को पूछते, दादा
वादा क्या हुआ? तुम्हारा वादा कि जो आप बोले थे मुसलमानों तुम्हारे बाल को धक्का लगेगा नहीं, और दादा को वोट देना नहीं बीजेपी को वोट देना और गुस्ताखे रसूल को मदद करना, यही बात हो रही है। एक आखिरी सवाल, असदुद्दीन ओवैसी क्या आ सकते हैं यहाँ पर? इंशाल्लाह हमारी कोशिश चल रही कि ओवैसी साहब भी महाराष्ट्र के नगर पालिका चुनाव में आके प्रचार में भाग ले। इसका जल्द से जल्द कल परसों तक के निकलना नाम है इरशाद जागीरदार भूलिया। तौसीफ सर, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमाम जिम्मेदारान, औरंगाबाद से यहाँ पर तशरीफ लाए हमारे अमजद चाचू, शेख इरशाद साहब, मजलिस के तमाम कैंडिडेट्स और दुनिया के मेरे दोस्तों बुजुर्गों, अस्सलाम वालेकुम। काफी दिन से कोशिश थी कि लोनार के अंदर भी आया जाए, लोनार के अंदर भी प्रचार के लिए आप तमाम के बीच में पहुंचूं। मैं तौसीफ सर का शुक्रगुजार हूँ कि लोनार के अंदर ये नौजवान इसकी पूरी टीम के साथ पिछले कई सालों से लगातार मेहनतें कर रहा है। शुरुआत जब किए थे लोनार के अंदर तो तौसीफ सर के साथ 3-4 लोग थे, मगर अल्हम्दुलिल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का ये सफर आज इस हद तक मुल्हाना के अंदर और लोनार शहर के अंदर बढ़ गया है कि लोनार के अंदर इंशाअल्लाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का नगर अध्यक्ष बनेगा। बनेगा या नहीं बनेगा? बागल बिंदु तक आवाज नहीं गई, बनेगा या नहीं बनेगा? अभी भी आवाज दोगे। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का लोनार शहर के अंदर नगर अध्यक्ष बनेगा या नहीं बनेगा? इंशाअल्लाह जरूर बनेगा। बहुत जल्द मेरा सदर शेर महाराष्ट्र इम्तियाज जलील साहब भी लोनार के अंदर आएंगे। मैं आप तमाम को बस इतना कहना है कि यहाँ पर आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवारों का साथ दीजिएगा, हमारे नगर अध्यक्ष कैंडिडेट का साथ दीजिएगा। कोशिश करिएगा कि ज्यादा से ज्यादा तादाद में आप वोट करें, ज्यादा से ज्यादा भारी अक्सरियत से हमारी जीत हो। देखिए साहब, हमारे विरोध में जो कैंडिडेट है ना, एक कैंडिडेट को मैंने देखा ऐसा खड़े हुए थे, अजीत पवार की पार्टी के थे, कैसे खड़े हुए थे? ऐसे खड़े हुए थे। और याद रखो मेरी बात को, अजीत पवार के गुलामों, तुम जिंदगी भर उसके सामने ऐसे ही खड़े रहोगे, तब भी आपको वो कुछ नहीं देने वाला, तब भी आपको वो कुछ नहीं देने वाला। इसलिए नहीं देगा क्योंकि वो बीजेपी का साथी है, बीजेपी का साथी है अजीत पवार। आज के वक्त के अंदर महाराष्ट्र में हुकूमत बीजेपी की है, एनसीपी की है, एकनाथ शिंदे की है। अगर लोनार के अंदर एक भी मेरा भाई या एक भी मेरी बहन अजीत पवार को वोट देती है तो याद रखिए, आप लोग वोट अजीत पवार को नहीं दे रहे, आप लोग वोट सीधा सीधा बीजेपी को दे रहे हैं। मुसलमान हरगिज बीजेपी को कबूल नहीं कर सकता, मुसलमान हरगिज बीजेपी को वोट नहीं कर सकता। मैं एनसीपी के उन भाइयों से कह रहा हूं कि भाई छोड़ो वो पवार, छोड़ो वो ठाकरे, छोड़ो वो शिंदे और मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दो। हम तमाम आपको अपने कंधों पर बिठाकर घूमेंगे और मेरे सदर के सामने जाकर ऐसा खड़े रहने की जरूरत नहीं है, ऐसा करके हाथ मिलाते सीधा असद भाई से। ये मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। मैं लोनार के गरीबों नौजवानों से गुजारिश करने के लिए आया हूँ कि मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का साथ दीजिएगा, उस शख्स का साथ दीजिएगा जिसने मुसलमानों के, दलितों के हर मुद्दे के ऊपर बेबाक तरीके से आवाज उठाई। चाहे मेरा सदर इम्तियाज जलील हो या बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी हो, हर किसी ने, चाहे मुसलमानों के विषय हो या हमारे एससी समाज के भाइयों के विषय हो, हर मुद्दे के ऊपर इम्तियाज भाई बात करते हैं, असदुद्दीन ओवैसी बात करते हैं। याद रखो मेरी बात को, जब पार्लियामेंट के अंदर सीए एनआरसी का मुद्दा लाया गया, जब पार्लियामेंट के अंदर ट्रिपल तलाक का मामला लाया गया, जब पार्लियामेंट के अंदर हमारी शरीयत में मुदाखलत की गुस्ताखी की गई,
जब पार्लियामेंट के अंदर हमारे बाप दादाओं की जायदाद को वक्त अमेंडमेंट बिल के जरिए खतरा पहुंचाने की कोशिश की गई, इन तमाम मुद्दों के ऊपर पार्लियामेंट के अंदर 550 के ऐवान के अंदर एक मर्द मुजाहिद था जिसने वक्त के फिरौनों के मुंह के ऊपर वो काला कानून फाड़ कर फेंका और कहा कि मुसलमान हरगिज इस काले कानून को नहीं मानेगा। अजीत पवार खामोश था, कांग्रेस के तमाम दलाल खामोश थे, मेरा सदर था जिसने पार्लियामेंट के अंदर जय भीम, जय मीम, जय हिंद के नारे लगाए। मैं आप तमाम से ये गुजारिश करने के लिए आया हूं कि मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में अपने वोटों का इस्तेमाल करिएगा। हमारे नगर अध्यक्ष कैंडिडेट और हमारे तमाम कॉन्फिडेंस का साथ दीजिएगा। इंशाअल्लाह जिस तरीके से लोनार के अंदर मैं मेहनतें करता रहा, जब लोनार के नौजवानों ने मुझे आवाज दी, मैं आप तमाम के बीच में मौजूद रहा। इंशाअल्लाह जब भी आप मुझको आवाज देंगे, समीर साजिद बिल्डर आपकी हर बात के ऊपर लब्बैक कहेगा। मैं लब्बैक कहने के लिए तैयार हूं कि आप आने वाली 2 तारीख को मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हक में लब्बैक कहेंगे या नहीं कहेंगे? अच्छा, खाने का टाइम हो गया, भूख ज्यादा लगी क्या? आवाज क्यों नहीं निकल रही? लब्बैक कहेंगे या नहीं कहेंगे? क्या साहब का साथ देंगे या नहीं? देंगे या नहीं? आने वाली 2 तारीख को पतंग निशान के ऊपर कैसा मारेंगे? धप्पा धप, धप्पा धप, धप्पा धप। आप तमाम ने मेरी बात को सुना, मैं आप तमाम का शुक्रगुजार हूँ। उम्मीद रखता हूँ कि आप इसी तरीके से जमात को मजबूत करेंगे। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, बहुत बहुत अस्सलाम वालेकुम।